गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको पिछली कक्षा में एडजेक्टिव के बारे में बताया था, उससे पहचानने के लिए उसके बाद होमवर्क भी दिया गया था उसका, एडजेक्टिव को अंडरलाइन करने के लिए। तो फिर से चलिए हम उसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड एंड एडजेक्टिव qualifies a noun और pronoun। मतलब क्या है कि एडजेक्टिव उसको कहेंगे जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, द काउ इज जेंटल। गाय नेक होती है। तो यहाँ देखिए द काउ क्या हो गया? नाउन हो गया। इसमें इसकी जो नेचर है, गुण है, वो कैसी है? तो जेंटल का, नेक का है। इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। उसी प्रकार दिस इज ए गुड बॉय। यहाँ पर देखिए एक लड़के के बारे में विशेषता को बतला रहा है। कैसा लड़का है? तो गुड है। इसमें क्या हो गया? गुड एडजेक्टिव हो गई। तो ये सब तो हम पिछली कक्षा में बताए थे, पिछली क्लास में बताए थे। अब चलिए हम जानते हैं इसके आगे एडजेक्टिव के बारे में। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव जो होता है उसमें तुलना का तुलनात्मक विधि का ज्ञान होता है। तो इसमें देखिए उसकी जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती है। एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। डिग्री मीन्स होता है अवस्था। डिग्री मीन्स अवस्था। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? डिग्री की 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी? पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, इसका अर्थ होता है मूलावस्था। मूलावस्था। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इसका होता है, इस मीन्स होता है उत्तरावस्था। और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ये होती है, इसका मीन्स होता है उत्तमावस्था। तो चलिए अब बारी बारी से तीनों अवस्थाएं के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। चलिए, पॉजिटिव डिग्री, इसका मीन्स होता है मूलावस्था। जब एडजेक्टिव अपनी मूल अवस्था में हो, जब एडजेक्टिव अपनी मूल अवस्था में हो और उससे किसी की तुलना का बोध ना हो, तब उसे कहते हैं मूलावस्था। जैसे देखिए पॉजिटिव डिग्री में कहेंगे उस एडजेक्टिव को। जैसे आप देखिए, ले लिए टॉल। टॉल क्या है? एडजेक्टिव है और ये अपने मूल रूप में है। ये अपने मूल रूप में है।
इसलिए ये हो गया पॉजिटिव डिग्री में। इससे किसी के बीच तुलना का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो गया पॉजिटिव डिग्री में। अब चलिए दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, मीन्स होता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था जो होती है उसमें क्या होता है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं से, दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच तुलना का बोध होता है। कंपैरेटिव डिग्री में दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, तुलना का बोध होता है। तो वैसे एडजेक्टिव को कहते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ देखिए टॉल हो गया पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, टॉलर हो जाएगा। क्या होगा, टॉलर। अब चलिए इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध होता था, इसलिए वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। अब चलिए तीसरा और लास्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स होता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ तुलना की जाती है, उसको वैसे एडजेक्टिव को क्या कहेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री में कहेंगे। जब एडजेक्टिव तीन व्यक्तियों या वस्तुओं या फिर उससे अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना का बोध हो तो उसे हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए यहाँ देखिए ये टॉल था पॉजिटिव डिग्री में, फिर कंपैरेटिव फॉर्म में आया तो क्या हो गया, टॉलर। उसके बाद अब टॉल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, तो टॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। अब चलिए ये तीनों के बारे में तो जान चुके हैं कि किसको कहेंगे पॉजिटिव डिग्री, किसको कंपैरेटिव डिग्री और किसको सुपरलेटिव डिग्री। अब कुछ याद रखने की योग्य बातें हैं जो आज हम बता रहे हैं आपको। पहला आइए पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इसमें जो होता है पॉजिटिव डिग्री में होता है कि जब एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव होती है अपनी मूलावस्था में, तो उसके पहले भी एज लगता है और उस एडजेक्टिव के बाद भी एज लगता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस देखते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल राम एज एज रिच एज मोहन। देखिए यहाँ रिच क्या है, एडजेक्टिव है। रिच क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले भी एज का प्रयोग किया गया है और एडजेक्टिव के बाद भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर रहेगा तो वो कौन से डिग्री में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा। एडजेक्टिव के पहले भी एज और एडजेक्टिव के बाद में भी एज लगा हुआ होता है। दूसरा ये कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इसमें क्या होता है कि इसका जो एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव फॉर्म में जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद देन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज रिचर देन यू। देखिए यहाँ जो एडजेक्टिव है रिचर है, ये कौन फॉर्म में है, कंपैरेटिव फॉर्म में है। और कंपैरेटिव फॉर्म के बाद क्या हुआ, देन का प्रयोग हुआ। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स कुछ जो एग्जाम्पल दिया जाए या फिर होमवर्क दिया जाए तो उसमें भरने के लिए भी आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। अब चलिए तीसरा, ध्यान में रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव फॉर्म का जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले उसके बाद में देन का प्रयोग होता है। अब चलिए सुपरलेटिव
सुपरलेटिव डिग्री। इसमें एग्जाम्पल में देखिए, सोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। यहाँ जो होता है सुपरलेटिव डिग्री में, जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके पहले क्या किया जाता है? द का। जो सुपरलेटिव फॉर्म होगा एडजेक्टिव का, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहीं तक ठीक है। अब इसमें हम आप लोगों को कुछ ऐसे एडजेक्टिव पीडीएफ के माध्यम से देंगे जिनका तीनों फॉर्म उसमें लिखा हुआ रहेगा, और उसे आप अपने फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा साफ साफ राइटिंग में, और उन्हें याद कीजिएगा। तो पीडीएफ के माध्यम से हम कुछ एडजेक्टिव का तीनों फॉर्म बना करके आपको दे देंगे पीडीएफ के माध्यम से। उन्हें फेयर कॉपी में उतार करके उसे याद कीजिएगा, और फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।